सोशल मीडिया में इतनी पावर हो सकती है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक सोशल मीडिया के बंद होने से नेपाल की सरकारें जो है आज गिरने के कगार पर आ गई। जो नेपाल की गृह मंत्रालय से गृह मंत्री थे वो नेपाल की इस्तीफा दे दिए, यानी कि गद्दी से अपना इस्तीफा दे दिए हैं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री थे वो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नेपाल के थे ओली, उनको भी सेना ने देश छोड़ने की सलाह दे दी। अब सोचिए, जैन जो कि वहाँ के संगठन थे और उनके इस आह्वान पर नेपाल के युवा जमा हुए, जिनको कि 2-4 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर नेपाल की सरकार ने बैन कर रखा था कि अब नेपाल में सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं चलेगा। बस इतना सा ही बात था, लेकिन इसके लोग अलग और भी बात थे। लोग ये बात नाराज थे कि जो आपके भ्रष्टाचारी तंत्र हैं, यानी कि जिस हिसाब से अपने स्ट्रीम मीडिया जो सब चीज़ों को नहीं दिखाती है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं न कहीं विज्ञापन के इस महादौड़ में सरकार के ही बहुत सारे योजनाओं को महत्वाकांक्षी योजना बताकर भी दिखाने के लिए, परोसने के लिए मजबूर हो जाती है, जिसके बाद कि लोग या लोगों में नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि उनको सोशल मीडिया का ही सहारा सबसे ज़्यादा लगता है। और ऐसे में सोशल मीडिया को बंद करना नेपाल सरकार दोनों हैसियत से, नेपाल सरकार तो ये हवाला दे रही थी कि इससे हमारे यहाँ पर नकारात्मकता फैल रही है, ऐसे ये भी इनकार नहीं किया सकता कि सोशल मीडिया पे नकारात्मक चीज़ें भी प्रमोट होती है। लेकिन युवा वहाँ के ये कह रहे हैं कि इनसे हम लोग भ्रष्टाचार की आवाज़ को बुलंद करते थे, जिस भ्रष्टाचार की आवाज़ को रोकने के लिए, दबाने के लिए वहाँ की सरकार, नेपाल की सरकार ने इस तरह के कड़े कदम जो है वो उठा ली। और उसके बाद फिर क्या था, देखिए, जो गोलीबारी हुई सदन में घुसने के दौरान, जिसमें कि 18 से 20 लोगों की मौतें हुई। और आज जो हालात नेपाल में है, जहाँ पर कि सरकार और पब्लिक यानी कि युवा आमने सामने है, जिसको लेकर लगातार कई सारी खबरें आ रही है। कभी ये खबरें आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री किसी भी वक्त नेपाल छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्रालय के पद से इस्तीफा दे दिया गृह मंत्री ने। अब आप सोचिए, जब गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे हो तो आप पुलिस या सेना किसके कंट्रोल में होंगी। जब प्रधानमंत्री को पद छोड़ने, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ वो भी सोशल मीडिया का ही एक कहर था, जो श्रीलंका में हुआ वो भी सोशल मीडिया का ही एक कहर था। यानी कि आज इस बात को लेकर विचारक गहन चिंतन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार भी कहिए या फिर सबसे ज़्यादा अगर यूथ कहीं पर सोशल मीडिया पर है तो वो भारत है। और भारत में भी गोदी मीडिया के जो प्रतिष्ठान है वो कई वर्षों से गोदी मीडिया पर, यानी कि जो मीडिया नेशनल स्ट्रीम मीडिया है उस पर गोदी मीडिया होने का ये जो आरोप है वो लगातार लगते रहता है। विपक्ष लगातार कहती है कि हमारे मुद्दे को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं उठाती है, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वही हमारे मुद्दे को उठाते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ भी इस तरह की कुछ क्रांति हुई तो आप समझिए कि क्या इस देश का भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकता है। लगातार चिंता इसी बात की है कि जो नेपाल में हुआ, जो नेपाल में सोशल मीडिया का कहर बरपा, अब उसका असर आसपास के कितने देशों पर पड़ेगा और वहाँ पर क्या स्थितियाँ उत्पन्न होगी, वो भी जरा सोचने वाली बात है। बाकी आप इस पर खुले विचार से, खुले मन से ये कमेंट करिए, क्योंकि आज ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। किसी एक देश में अगर आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया को थोड़े समय के लिए हो या फिर पूर्ण रूप से भी हो बंद किया गया था, तो उसके बाद युवा इतने आक्रोश में आ गए कि वहाँ की सरकारों को भी झुकने देखना पड़ा और सरकार भी अपनी खुद खैर नहीं मना पा रही है। सरकार के मंत्री खुद इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार के प्रधानमंत्री को खुद देश छोड़ने की नौबत आ गई है। तो ये किस विकराल स्थिति को, किस विकट परिस्थिति को दिखाता है, कमेंट में विचार रहेगा आपके जवाब का। जय हिंद।